अस्सलाम वालेकुम। एक नई और यूनिक वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि सीजीपीए किस कदर इम्पॉर्टेंट है, सीजीपीए को किस कदर नर्व्स पे लेना चाहिए और सीजीपीए के लिए क्या किसी टीचर की या किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की मीनिंगलेस तारीफ़ करनी चाहिए या नहीं, या कैसे सीजीपीए को या मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। इस वीडियो के आइडिया का क्रेडिट मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगा जिन्होंने मुझे डिस्कशन करके ये आइडिया दिया कि मैं इस पे वीडियो अपलोड करके स्टूडेंट्स को गाइड करने की एक कोशिश करूं। तो अगर मैं इसका वन लाइनर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सीजीपीए इज़ समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आप समझ गए होंगे कि सीजीपीए नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये इस कदर सिग्निफिकेंस की चीज़ नहीं है कि आप इसको नर्व्स पे इतना ले लें कि आप आधा लेक्चर या उसका क्वार्टर ऑफ द लेक्चर सीजीपीए को डिस्कस करने में, इम्तिहान को, एग्ज़ाम्स को डिस्कस करने में, क्वेश्चंस पूछने में, या यूँ कह लें कि सिलेबस को कम करवाने में, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में अपना टाइम कंज्यूम करें। अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछना चाहते हैं सीजीपीए के मैटर में, तो वो तो ये है जो मैंने आपको बताई कि सीजीपीए कुछ सिग्निफिकेंस की चीज़ ज़रूर है, मगर इतनी सिग्निफिकेंस की नहीं है कि इसके लिए आप वैल्यूज़ अपनी डिस्टर्ब करें या आप इसके लिए एक डिसग्रेसफुल वे इख्तियार करें, या यूँ कह लें कि अगर आप मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए कोई डिसग्रेसफुल रवैया इख्तियार कर रहे हैं, या यूँ कह लें कि टीचर्स की या सिस्टम की या किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की आप खुशामद या टीसी कर रहे हैं, खुदा के लिए ऐसा मत करें। कोविड के बाद इस किस्म का एनवायरनमेंट बन गया है कि स्टूडेंट्स की पहली फुर्सत में ट्राई ये होती है कि वो टीचर से क्वेश्चंस पूछें, टीचर्स को इंसिस्ट करें कि आप हमें क्वेश्चंस बताएं, कैसे क्वेश्चंस होंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद उनकी ट्राई ये होती है, वो अक्सर ये क्वेश्चंस करते हैं क्लासरूम का ज़्यादा हिस्सा, आप हमें कितने सीजीपीए देंगे, या आप कितने सीजीपीए देते हैं, या आप कितने मार्क्स देते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर ये प्राइवेट टॉक्स में भी और वैसे भी जिक्र करते हैं कि फ़लाँ टीचर ने मुझे इतना जीपी दिया है। तो इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन ये दे दूं कि टीचर्स सीजीपीए या टीचर्स मार्क्स देते नहीं हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स लेते हैं। जीपी आप ख़ुद लेते हैं। जिस कदर आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया या जिस कदर आपने पेपर अटैम्प्ट किया, उस पे ही मार्क्स लगते होते हैं। अगर मुझे बाकी टीचर्स का भी काफ़ी हद तक तो पता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, ना ही शायद मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं इतना कीनली देखूं कि मैं ये हिसाब किताब भी लगाऊं कि मैंने किसको कितना जीपी देना है। मैं इस बात से कतई नज़र कि किस कदर किसको कितना जीपी देना है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो आप अपने क्वेश्चन पेपर को हल करते हुए आंसर बुक के ऊपर लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगा दिए जाते हैं। सेशनल में भी ज़्यादा ही मार्क्स देते हैं, लेकिन फिर भी टीचर की ट्राई ये होती है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा स्टूडेंट ग्रेड्स कॉन्शियस इतना ज़्यादा क्यों हुआ है, या हमारा स्टूडेंट्स जीपी के लिए या कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के लिए इस कदर कॉन्शियस क्यों है। उसके लिए 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जो हमारा एफएससी का सिस्टम है, जब स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ट्राई कर रहे होते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि हमने टॉप इतने % में आना है, हमने इतने 1100 बाई 1100 लेना है, या हमने 95% लेना है, 90% लेना है। तो उससे ऐसा इन्वायरमेंट बन गया है कि वालिदैन को भी सिर्फ वो बच्चे ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं जो कि ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। यही वजह है आपने देखा कि हमारे यहाँ फ़र्स्ट पोजीशन को, सेकंड पोजीशन को, ज़्यादा मार्क्स को प्रॉपर्ली सेलिब्रेट किया जाता है। इस बात से कतई नज़र कि जब एक बच्चे के लिए सेलिब्रेशन की जा रही होती है तो जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं, आपके ही बच्चों के, वो हर्ट हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, या आप सीजीपीए को या ग्रेड्स को बहुत ज़्यादा नर्व्स पे मत लें, ना तो वालिदैन लें और ना ही बच्चे लें। जहाँ तक ताल्लुक़ है एफएससी का, तो एफएससी के बारे में तो मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जब आपका एक मरतबा एडमिशन हो गया है या जब आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो मैं एक थ्रेशहोल्ड बता देता हूँ, एक मिनिमम सा जो कि स्टूडेंट्स को मस्ट अचीव करना चाहिए। एक मरतबा आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल हो गए हैं तो एक मिनिमम जीपी का या मिनिमम स्कोर का बेंचमार्क कंसीडर कर लिया जाए,
जो मेरी नज़र में 3 है, कि अगर आपका मिनिमम स्कोर सेमेस्टर सिस्टम में 3 हो और मैक्सिमम 3.6, 3.7, 3.5 हो तो ये बहुत हद तक रीज़नेबल है। और इसकी वजह ये है कि 3 से कम पाकिस्तान में एमफिल के बाद पीएचडी में एडमिशन नहीं होता, और 3 से कम अगर 2 के साथ सीजीपीए आपका हो 2.7, 8, 9 तो इसको फर्स्ट इंप्रेशन इसका अच्छा नहीं पड़ता। लेकिन अगर 3 के साथ कोई डिजिट है तो वो रीज़नेबल है। ये हमारे स्टूडेंट्स की इस बात पे नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि 4 जीपी आप देते हैं या नहीं देते। 4 जीपी, 4 जीपी, बल्कि स्टूडेंट्स को इनफॉर्मली चौका भी कह रहे होते हैं कि आप हमें चौका देंगे या नहीं देंगे। तो मुझे काफ़ी हद तक ये रवैया देख के मायूसी होती है कि 4 जीपी के लिए स्टूडेंट्स क्रेज़ी हुआ है। स्टूडेंट्स 4 जीपी को लेके इतने ज़्यादा संजीदा हुए हैं कि अगर स्पेशली गर्ल्स में अगर 3 जीपी 3.8 या 3.7 आता है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है हमारी सोसाइटी में। तो जबकि मेरी नज़र में 3.6, 3.7, 3.5, 3.4 ये एक अच्छा और रीज़नेबल सीजीपीए है। जबकि 4 जीपी को जस्टिफाई करना किसी सब्जेक्ट में इंटरव्यू के अंदर बहुत टफ होता है। यानी अगर एक 3.7 जीपी वाले स्टूडेंट का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इंटरव्यू में ड्रॉप होते हैं तो इम्प्रेशन इतना बुरा नहीं पड़ता। लेकिन अगर 4/4 अगर आपने किसी सब्जेक्ट में जीपी ली हुई है और एग्ज़ामिनर या इंटरव्यूअर उसी में से क्वेश्चन करता है उस सब्जेक्ट में से और आपको वो नहीं आता, तो मेरे ख्याल में उसको जस्टिफाई करना बहुत टफ है। 4/4 को जस्टिफाई करना मुश्किल तरीन काम है इंटरव्यूज़ में। इसलिए कोशिश आप ये करें कि जो चौका है आपकी नज़र में या जो 4/4 है इसके लिए बहुत ज़्यादा संजीदा मत हों। वालिदैन से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 3 से अबव है और 3 से अबव जो भी फिगर आपको मिलता है उस पर इक्तफ़ा करें या अपने बच्चों को डांटें नहीं। 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 ये रीज़नेबल, बहुत हद तक रीज़नेबल है। 2.7 से फर्स्ट डिवीज़न स्टार्ट होती है, जबकि 3 से ऊपर बी ग्रेड है, और बी का मतलब ये है कि अच्छा हैंडसम ग्रेड है। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स हूँ, और अगर मैं आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड शो करूँ तो आप हैरान होंगे कि मैंने कभी, मेरी एमफिल में 3.13 सीजीपीए है, जबकि मैट्रिक में 78% हैं, एफएससी, बीए, एमए में मेरे अराउंड 60% मार्क्स हैं। तो इसके बावजूद अगर मैं यूनिवर्सिटी में टीच कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा या बच्ची भी 3.1 के साथ, 3.2 के साथ, 3.5 के साथ अच्छी रीज़नेबल जॉब अर्न कर सकता है, अच्छा रीज़नेबल प्रोफेशन इख्तियार कर सकता है, जबकि उसका कॉन्फिडेंस भी शेक नहीं होगा। अगर आप 4 जीपी लेने के लिए या बहुत सेंसिटिव हैं और उसके लिए किसी किस्म की मीनिंगलेस तारीफ़ें करते हैं, मीनिंगलेस जिसे मैं खुशामद कहूँगा, टीचर्स की खुशामद करते हैं या कोई डिसग्रेसफुल वे इख्तियार करते हैं, तो ये एक इंसान की शायद तौहीन के मुतरादिफ है। तो अगर आप वाकई में किसी टीचर को अप्रिशिएट करना चाहते हैं या वाकई में आप किसी टीचर की तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप करें। लेकिन अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए, ज़्यादा जीपी लेने के लिए तारीफ़ कर रहे हैं और आप दिल से वैसा नहीं समझते, तो मेरी नज़र में आप एक गलत काम कर रहे हैं। वालिदैन से मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स के लिए, स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए बहुत सेंसिटिव मत हूँ। अगर 3.13 सीजीपीए के साथ मैं यहाँ एमफिल को और बीएस को, ग्रेजुएशन को टीच कर रहा हूँ, तो आपका बच्चा भी कर सकता है। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि मेरी ये गवर्नमेंट सेक्टर में 4थी-5वीं जॉब है। मैंने बैंक में भी काम किया है, जेल में पैरामेडिक्स में काम किया है, इसके अलावा मैंने कॉलेज में टीच किया है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट हुआ, फिर मैंने पीएचडी अब्रॉड से करने के लिए स्कॉलरशिप विन किया हायर एजुकेशन कमीशन का। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे जॉब हासिल की। तो उससे मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड कर सकूं कि एनुअल सिस्टम में 60% और सेमेस्टर सिस्टम में 3 सीजीपीए काफ़ी हद तक रीज़नेबल है मेरी नज़र में। जबकि 4 जीपी को जस्टिफाई करना एग्ज़ाम में, इंटरव्यूज़ में बहुत टफ़ है। 4 जीपी का मतलब ये है कि आपको लेट से अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, फिर आप 4 जीपी को जस्टिफाई करते हैं। जैसे ही आप 4/4 के ट्रांसक्रिप्ट के साथ इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और जिस सब्जेक्ट में 4 होगा
एग्जामिनर पहला क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट में से करेगा। और अगर खुदा ना खास्ता वो क्वेश्चन आपसे ड्रॉप हो गया तो एग्जामिनर की नज़र में इम्प्रेशन बहुत बुरा होगा। स्टूडेंट्स क्योंकि इस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि हम टीचर्स की खुशामद करें या टीचर्स के झूठी सच्ची तारीफ़ें करें और उससे वो हमें ज़्यादा मार्क्स देंगे, तो ऐसा हो सकता है किसी एक दो सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाएं या जिसे वो चौका कह रहे हैं या 4 कह रहे हैं वो मिल जाए। लेकिन अगर उनके मार्क्स कंसिस्टेंट नहीं हैं, किसी एक सब्जेक्ट में 4 है जबकि दूसरे सब्जेक्ट में 2.2 है या 2.1 है, तो इसका इंप्रेशन बहुत बैड है। या किसी इस तरह से करते करते अगर आपने एक प्रोग्राम में यानी BS में या MPhil में एक अच्छा स्कोर खुदा न खासा करने में कामयाब हो गए, इस यानी किसी किस्म की बग़ैर संजीदा नोयत की पढ़ाई किए या प्योर लर्निंग किए बग़ैर अगर आपने खुदा न खासा थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर कहीं कर भी लिया, तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आप टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे। यही वजह है कि आपने देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में जिन्होंने मास्टर्स यानी BS केमिस्ट्री किया हुआ था, अराउंड 100 सीट्स के लिए शायद 19 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर सके। वजह यह है कि जब आप खुशामद से बग़ैर पढ़े मिन्नत समाजत करके अगर मार्क्स लेना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के ड्रॉप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये दो पाकिस्तानी और यूरोपियन सिस्टम का कंपैरिजन भी करना पसंद करूँगा कि जहाँ से मैंने PhD की है ऑस्ट्रिया से, तो वहाँ पर किसी भी कोर्स के लिए हमारा रिज़ल्ट किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं दिखाया गया। ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता कि 4 साल में किसी स्टूडेंट ने किसी जर्मन या ऑस्ट्रियन या किसी फॉरेन नेशनल ने क्लासरूम में हमने आपस में रिज़ल्ट डिस्कस किया हो, या टीचर ने क्लासरूम में क्वेश्चन पेपर या एग्ज़ाम के बाद के मार्क्स डिस्कस किए हों। ऐसा नहीं होता, बल्कि पोर्टल के अंदर हर किसी को उसका रिज़ल्ट भिजवा दिया जाता है। क्लासरूम के अंदर या जब पहले कोर्स का रिज़ल्ट आया तो मेरा एक वियतनामीज़ फ्रेंड था वहाँ पर इंस्ब्रुक में, मैंने उसके साथ मार्क्स डिस्कस करने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि हम तो आपस में कर लेते हैं, शुरू मैंने भी किया था, लेकिन यहाँ पर इस क्लासरूम में ग्रेड्स डिस्कस करना या मार्क्स डिस्कस करना थोड़ा मायूब समझा जाता है और वो अपने बच्चों को ग्रेड कॉन्शियस या मार्क्स कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं करते। वो किसी को रिज़ल्ट नहीं दिखाते, किसी को रिज़ल्ट डिस्कस नहीं करते, ना ही क्लासरूम में डिस्प्ले किया जाता है, ना ही स्टूडेंट्स को किसी किस्म के कंपैरिजन किया जाता है, ना फर्स्ट आने वाले को शील्डें प्राइजेज़ दिए जाते हैं, ना ही खुदा न खासा फ़ेल हो जाने वाले को कंडेम किया जाता है। क्योंकि अगर टीचर क्लासरूम के अंदर फर्स्ट आने वाले को या जो टॉप करने वाला स्टूडेंट है उसको अप्रिशिएट करता रहे, तो उस टीचर को भी समझना चाहिए कि अगर मैं एक स्टूडेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, यानी हो सकता है कि जो 10 to 15 स्टूडेंट्स हैं वो एट द सेम टाइम हर्ट हो रहे हों। वो ये समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा मुसलसल टॉप कर रहा है तो हो सकता है ये जेनेटिकली ही जीनियस हो, और एक बच्चा कोशिश के बावजूद भी 3.7 या 3.8 CGPA नहीं ले पा रहा, तो वो यकीनन उसका हर्ट होना यकीनी है। मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स को आपस में ग्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ग्रेड्स डिस्कस नहीं करने चाहिए, टीचर्स को भी कम से कम ग्रेड्स डिस्कस करने चाहिए, वालिदैन को फर्स्ट आने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए, और फेल हो जाने वालों को बहुत ज़्यादा कंडेम नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ आपस में कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ उनको इनडायरेक्ट वे में आप उन पे चेक रखें, उनको कहते रहें थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, लेकिन उसकी मजम्मत मत करें। अगर किसी के कम मार्क्स आए हैं, अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उसको पार्टियाँ मत दें, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मत करें, उसके लिए प्राइजेज़ इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा अनाउंस मत करें, क्योंकि वो उससे मार्क्स तो लेने में कामयाब हो जाता है लेकिन ट्रू सेंस में वैल्यू एडिशन करने में नाकाम हो जाता है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ 1100 मार्क्स लेने वाले या 95% 99% मार्क्स FSC मार्क्स लेने वालों ने कोई नोबेल प्राइज़ विन नहीं किया कभी भी उन्होंने कोई वैक्सीन, कोई साइंटिफिक ईजाद अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुई। हालांकि 1100 में से 1100 मार्क्स लेने का मतलब ये है कि उन्हें FSC की साइंस मुकम्मल आती है, उन्हें मुतालिया पाकिस्तान भी, इस्लामिक स्टडीज़ भी, उर्दू भी, और उन्हें मैथमेटिक्स भी मुकम्मल आता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको ग्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आपको
ग्रेड्स के लिए किसी की मीनिंगलेस किस्म की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, किसी के आगे हाथ बांध के या झुक के इसलिए नहीं खड़ा होना चाहिए कि वो इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स को डिस्कस करने की बजाय आइडियाज़ को डिस्कस करें। इसको बार बार ये ना कहें कि आपने फ़लाँ स्टूडेंट को इतनी जीपी दी है, मुझे इतनी जीपी नहीं दी, बल्कि आप उस पर एतमाद करते हुए, उस पर ट्रस्ट करते हुए उसे टीचर से यही एक्सपेक्ट करें कि जो आप एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करते हैं, आप आंसर बुक पे जो लिखते हैं, जैसा आप कंडक्ट करते हैं, जैसी आप प्रेजेंटेशन देते हैं सेमेस्टर में, जैसी आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, टीचर वैसे ही आपको ग्रेडिंग करता है। ये ऐसा रेयरली हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा स्टफ़ प्रोड्यूस किया हो, आपने बहुत अच्छा स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर दिया हो, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स खुदा न खासा कम आ गए हों। वीडियो से मेरा ख्याल है आपने ये भी लर्न किया होगा कि ज़िग-ज़ैग या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की बजाय अगर आपका स्कोर कंसिस्टेंट है, अगर आप मैट्रिक में, एफएससी में और उसके बाद आप बीएस में और एमफिल में, अगर आपका, मैं कहता हूँ कि अगर 3.3 के अराउंड हो तो इंटरव्यूअर आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। वो ये समझेगा कि ये कितना कंसिस्टेंट है। और आपने देखा कि क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें भी एक स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म यूज़ होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर कम हो तो हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट प्लेयर है। और कंसिस्टेंसी नो डाउट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई बच्चा एक लेवल पर कंसिस्टेंट है, या चाहे वो एवरेज लेवल ही क्यों ना हो, तो वो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकता है। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट पर ऐसे मार्क्स हैं कि एक प्रोग्राम में आपने 80% मार्क्स ले रखे हैं, लेकिन दूसरे में आपके 55% हैं, जबकि एक कोर्स में आपकी 4 जीपी है, जबकि दूसरे में आपके 2.1 है या 2.5 है, तो इंटरव्यूअर सोचेगा कि इसमें यकीनन कोई ना कोई इशू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वालिदैन भी और स्टूडेंट्स भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे कि सीजीपीए या जीपी इस कदर इम्पोर्टेंट नहीं है जिस कदर हमारे स्टूडेंट्स ने, ख़ुसूसन फीमेल्स ने इसको नर्व्स पे सवार किया हुआ है। इसकी बजाय जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वैल्यू ऐड करना है, वो ट्रू सेंस में नॉलेज गेन करना है, लर्न करना है, स्किल डेवलप करना है और एग्जीक्यूट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आइडियाज़ डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, ना कि मार्क्स को डिस्कस करना, क्वेश्चंस को डिस्कस करना, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना और कंपैरिजन करना दूसरे स्टूडेंट से। ये एक पॉइजन की तरह है, ये इंसान को टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में लेके जाता है। अगर आप मुसलसल अपने मार्क्स किसी दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं, हो सकता है उसकी तरबियत बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट में हुई हो सकता है उसको डिफरेंट टीचर्स मिले हों, हो सकता है उसके पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट हो या उसके घर का इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट हो। तो इसलिए आपका कंपैरिजन किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ बनता ही नहीं है। अगर खुदा न खासा टीचर्स भी ऐसा कंपैरिजन करते हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स डिस्कस करते हुए किसी को कंडेम या किसी को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे लगता है कि वो ऐसा करना गलत है। या स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर की और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स की, आंसर बुक्स की, सीजीपीए की डिस्कशन करना, कि ये अच्छी बात नहीं है। इससे स्टूडेंट्स ग्रेड्स कॉन्शियस हो जाते हैं, इससे स्टूडेंट्स ग्रेड्स की फॉर्म में ही तोलते हैं। नो डाउट 3 से कम सीजीपीए मैं भी रिकमेंड नहीं करता कि कोई बच्चा 3 से कम सीजीपीए ले रहा हो, तो ये थोड़ा सा वाकई अलार्मिंग है। मैसेज ये है कि आप लर्निंग पर फोकस करें, अपना टाइम ट्रू सेंस में डिस्ट्रैक्शन फ्री होके स्टडीज़ को दें, लर्न करें, आइडियाज़ डिस्कस करें और जीपी को या 4x4 को ज़्यादा नर्व्स पे सवार मत करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।